ऑफ क्लास थर्ड। मैंने कल साइंस में आपको बताया था हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस के बारे में कि ये किस तरह के किस टाइप के होते हैं एनिमल्स, और इनका खाना जो है क्या क्या होता है, जिसमें फूड फॉर एनिमल था एक पॉइंट, टाइप्स ऑफ एनिमल जिसमें मैंने बताया था कि किस किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, जिसमें प्लांट ईटर, मीट ईटर और प्लांट एंड एनिमल ईटर, जिनको यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो ये मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था कि हर्बीवोरस जो होते हैं वो एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड, यानी जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं, घास फूस, तिनके, पत्तियाँ ये खाते हैं, जिनको हर्बीवोरस बोला जाता है। और एनिमल विच ईट फीड अदर एनिमल आर कॉल्ड, यानी जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। और एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी ये जो ऐसे एनिमल जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी उनका मांस भी खाते हैं, तो उनको हम ओमनीवोरस की कैटेगरी में रखते हैं। अब इनके जो मेथड थे, यानी अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ईटिंग हैबिट होती है, किस टाइप का और किस तरह का, और कैसे ये खाना खाते हैं। किसी के दांत तीखे होते हैं, किसी के नुकीले होते हैं, कोई च्यूइंग द कड यानी जुगाली करके खाना खाता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद में है आज आपके नेक्स्ट पेज नंबर अमेजिंग बट ट्रू। देखो आप, द फ्रॉग क्लोज इट्स आई, यानी जो फ्रॉग है वो अपनी आई बंद कर देता है यूजुअली वंस एट टाइम, यानी एक टाइम में एक बार वो आँख अपनी बंद कर देता है। व्हेन इट स्वेलो इट्स प्रे, जब वो अपना खाना निगलता है। फिर है लिजार्ड स्वेलो देयर फूड, लिजार्ड जो है, छिपकली जो है, वो अपना खाना निगलती है विदाउट बाइटिंग और च्यूइंग, यानी वो भी अपना खाना निगलती है बिना खाए और बिना पिए। इंसेक्ट एज स्पाइडर स्पाइन स्टिकी वेब्स, इंसेक्ट जो है जिसमें स्पाइडर आता है तो उनके जो वेब है वो बहुत स्टिकी होता है। ऑल स्पाइडर कैन स्पाइन वेब्स, यानी जितने भी स्पाइडर्स होते हैं, जैसे ये जो जाल तुम्हें दिख रहा है ना स्पाइडर्स का, तो ये सब अपना जाल बना के रहते हैं। स्पाइडर कैन नेवर गेट कैच इट्स ओन वेब, यानी ये अपने वेब के द्वारा कुछ भी कैच नहीं कर सकते हैं। बटरफ्लाई आर इंसेक्ट विच हैव अ लॉन्ग ट्यूब टू सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, बटरफ्लाई की जो होती है वो लॉन्ग ट्यूब होती है जिससे वो फ्लावर से नहीं फूलों का जो रस चूसने में उनको हेल्प करती है। उसके बाद में केयर्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, इसमें है देखो, एनिमल्स बिलोंग टू ब्रॉड कैटेगरी, यानी एनिमल्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में रखा गया है। एक तो वाइल्ड एनिमल जो जंगलों में रहते हैं, एंड एक दूसरा है डोमेस्टिक एनिमल जो हम घर में या अपने आसपास हम जो पालतू जानवर देखते हैं, जिनको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। एनिमल विच आर टेम्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर यूज़ आर कॉल्ड, यानी जो ह्यूमन बींग्स के काम आते हैं, जो यूज़ आते हैं, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, जिनको हम घर में भी पालते हैं। We must look after the domestic animal by feeding them well and them a clean shelter to live, यानी उनको हम अच्छे से खाना देते हैं और उनके जो शेल्टर होती है वो भी हम उनको साफ़ रखते हैं और उनको अच्छे से अच्छी जगह पे हम जब हम उनको घर में पालते हैं तब। वी मस्ट नेवर बी अनकाइंड टू एनिमल, यानी हमें कभी भी जानवरों के ऊपर जानवरों के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आपके काऊ, बफेलो एक्सेट्रा गिव अस मिल्क, कुछ ऐसे जानवर जो होते हैं जो हमें दूध देते हैं, जिसमें काऊ, बफेलो, गॉट आता है। दे मस्ट बी गिवन प्लेंटी ऑफ फ्रेश ग्रास एंड ऑयल शीड, यानी इनको क्या है, बहुत सारी घास, बहुत ही फ्रेश घास खाने को चाहिए, ऑयल शीड खाने को चाहिए, सो दैट द मिल्क दे गिव अस न्यूट्रिशन, जिससे क्या होता है हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन से भरा मिल्क प्राप्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका देखो, कैमल है, डंकी, ये सारे पालतू जानवर हैं जिनको हम पालते हैं, मतलब हम जी हमारे डेली रूटीन में यूज़ भी आते हैं। दीज एनिमल कैरी लोड फॉर अस, ये जो जानवर हैं ये बहुत सारा भार उठाने के काम आते हैं। दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन, इसलिए इन्हें बोझ वाहक जानवरों के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे देखो, जिसमें आपको ये दिख रहे हैं, कोई घोड़ा गाड़ी, कोई बैलगाड़ी, जिसमें ये सामान उठा के एक दूसरे से या इंसानों को बिठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। दे नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट हैवी लोड, इनको भी बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है भारी सामान उठाने के लिए। दे मस्ट बी फेड ऑन एनर्जी रिच फूड सच एज पल्सेज, ग्रेन, ऑयल शीड, इनको भी खाने में देखो बहुत सारी पल्सेज, इन्हें दालें हैं, ग्रेन है, अनाज है, ऑयल शीड है, ये सारी चीज़ें इनको खाने के लिए चाहिए, जिससे ये बहुत ही फिट रहते हैं, मजबूत रहते हैं और हमारा सारा वजन जो है उठाने में सक्षम रहते हैं। हैंस एंड डक्स आर
ले है। जो हैंस है, जो मुर्गियां हैं, जो बतख है, ये अंडे देते हैं। विच ह्यूमन बींग्स ईट, जो ह्यूमन बींग्स जो है, जो इंसान खाते हैं, जैसे अंडे बॉईल करके खाते हैं, ऑमलेट बना के खाते हैं। दे मस्ट बी गिवन प्रोटीन रिच, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। फूड जस्ट ग्रेन एंड सीड, यानी इनको भी ग्रेन और सीड की आवश्यकता होती है खाने के लिए, जिससे हमको ये बहुत सारे अंडे यानी प्रोटीन वाले अंडे हमको इनसे मिलते हैं। फिर एनिमल विच लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड, जो एनिमल फॉरेस्ट यानी जंगलों में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं, जंगली जानवर बोलते हैं। वाइल्ड एनिमल मूव अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं, वो जंगलों में ही अपना खाना ढूंढते हैं। दे लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड डू नॉट रिक्वायर्ड केयर लाइक द डोमेस्टिक, इनको वैसी रिक्वायरमेंट नहीं रहती जिस तरह हम डोमेस्टिक एनिमल को घर में पालते हैं, उनको अच्छे से जगह देते हैं, खाने के लिए देते हैं। ये अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, ये अपना खाना जंगलों में ही ढूंढते हैं, पेड़ पत्तियों को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। इस तरह से इनको वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में रखा गया है। फिर आपका डू यू नो द सेंस ऑफ स्मेल इन डॉग इज़ हायर देन ह्यूमन बींग्स, यानी जो डॉग है उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, सूंघने की जो शक्ति होती है, बहुत ही हायर होती है इंसानों से ज़्यादा। सम ब्रीड ऑफ डॉग्स यूज टू फाइंड क्रिमिनल्स, यानी कुछ डॉग्स जो हैं क्रिमिनल्स जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो अपराध करते हैं, जो ऐसे जिनको ढूंढने में ये डॉग जो है सूंघ के उनको ढूंढ के उनको पुलिस वालों की हेल्प करते हैं। मैनी ऑफ अस कीप एनिमल एट होम एज पैट, यानी कुछ जानवर जो हम घर में पालते हैं जिसमें कैट है, डॉग है, रैबिट है, पैरोट है, डक है एंड सम कॉमन पेट्स जैसे हाथी, घोड़ा, ये भी कुछ कुछ लोग पालते हैं घरों में। तो देखो हाथी घोड़ा नहीं पालेंगे, इनके लिए अलग से शेल्टर होता है, अलग से जगह होती है, लेकिन छोटे छोटे जानवर जो खरगोश है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनको हम घर में भी पाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो यहाँ पे पूरा हो गया, जो था फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनका एनिमल्स का फूड क्या होता है, किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, इनकी खाने की प्रक्रिया किस तरह से होती है, किस टाइप का खाना खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, और ये हमारे किस तरह यूज़फुल हैं। तो आज आपका ये चैप्टर जो 3rd है वो कंप्लीट हो गया है। कल मैं इसके वर्ड मीनिंग करवाऊँगी कॉपी में, और थर्सडे को मैं आपकी कॉपी चेक करूँगी एक बार। तो आई होप आप ये काम जिसके भी अधूरा था, पूरा था, वो एक बार मुझे वापस कॉपी चेक करवा दें। और अदरवाइज़ 3rd चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो मैं कल एक बार करवा दूँगी। थैंक यू।